हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और खुश भी होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं मुबश्शिर। सो गाइस, आज की वीडियो का टाइटल है यूएन पर भड़के जयशंकर, हमें मत सिखाओ, वीटो पावर लेकर रहेंगे। तो भाई साहब सीधी बात, यूएन पर फट पड़े हैं जयशंकर साहब और सीधा बोला कि हमें सिखाने की जरूरत नहीं है, हम जानते हैं सब कुछ, वीटो पावर हमारा हक है, उसको लेकर रहेंगे। क्या हुआ यार जयशंकर साहब? यार फैन हूं मैं आपका। जो जिस तरीके से आप हैंडल करते हैं, जो बोलते हैं करके भी दिखाते हैं, जिस तरीके से ये हैंडल करते हैं ना सब कुछ, हैट्स ऑफ यार। क्या फॉरेन मिनिस्टर है यार। कानून करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम वर्ल्ड अफेयर्स और पेट्रोलियम रिजर्व से जुड़ी दो बड़ी इंटरेस्टिंग खबरों के बारे में बात करेंगे, जिसमें हमारी पहली अपडेट यूनाइटेड नेशन पर भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की तरफ से दिए गए दो बड़े बयानों को लेकर है। वहीं पर हमारी दूसरी अपडेट प्राइवेट कंपनी द्वारा बनाए जाने वाले पेट्रोलियम रिजर्व को लेकर है, जो बहुत तेजी से बनता नजर आ रहा है और ये भारत का पहला पेट्रोलियम रिजर्व प्राइवेट कंपनी द्वारा बनाया जा रहा है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और इन दोनों ही अपडेट को डिटेल से समझते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और आपको वर्ल्ड अफेयर से जुड़े टॉपिक में इंटरेस्ट है, तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा ले, जिससे हमारी डेली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दरअसल दोस्तों, सामने निकल कर आ रही लेटेस्ट अपडेट के अनुसार विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने यूनाइटेड नेशन पर कुछ काफी बड़े बयान दिए। कुछ समय पहले यूनाइटेड नेशन के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुतरेस के स्पोक पर्सन ने भारत के इलेक्शन पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि वह इस बात की उम्मीद करते हैं कि हमारा इलेक्शन फ्री एंड फेयर तरीके से कंडक्ट किया जाएगा और भारतीय लोगों को वोट करने के अधिकार समान रूप से मिलेंगे। मतलब यूनाइटेड नेशन एक बार फिर से भारत को डिक्टेट करने की कोशिश कर रहा था। इसके बाद अब भारत की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आ चुकी है और हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने यूनाइटेड नेशन को सीधे चेतावनी दी कि हमें यूनाइटेड नेशन जैसे संगठन की जरूरत नहीं है, ये बताने के लिए कि भारत के अंदर इलेक्शन फ्री एंड फेयर तरीके से कंडक्ट होने चाहिए। भारत ने न सिर्फ यूनाइटेड नेशन जनरल सेक्रेटरी के स्पोक पर्सन द्वारा दिए गए बयानों को पूरी तरह से नकार दिया, बल्कि उन्हें यह भी बता दिया कि भारत आगे से इस तरह के किसी भी बयान को स्वीकार नहीं करेगा। दोस्तों, जब भी भारत के अंदर इलेक्शन या कोई बड़ा इवेंट होने वाला होता है, तो इंटरनेशनल लेवल पर एक एंटी इंडिया लॉबी पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाती है। वहीं इस लॉबी का सीधा मकसद होता है कि देश के अंदर हालात को बिगाड़ना और लोगों को भड़काना। इसके लिए ये फॉल्स इंफॉर्मेशन और टूल किट का सहारा लेते हैं, जो भारत में ही कुछ लोग एक दूसरे को भेजना शुरू कर देते हैं, जिससे देश में हालात खराब हो सकते हैं। और ऐसा हमें कई बार देखने को भी मिला है, जिस पर एक्शन लेने का सबसे अच्छा तरीका है किसी भी देश की तरफ से आने वाले बयान को पहले ही रिजेक्ट कर देना, ताकि अमेरिका से लेकर ब्रिटेन, जर्मनी और यूनाइटेड नेशन इस बात को समझ जाए कि भारत के आंतरिक मुद्दों पर हम उनका हस्तक्षेप बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करने वाले। और उन्हें हमें ये समझाने की जरूरत नहीं है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में इलेक्शन कैसे कराए जाएंगे। उल्टा भारत के अंदर होने वाले इलेक्शन अपने आप में ही एक मिसाल है कि कैसे 140 करोड़ लोग हर 5 साल में अपने देश के भाग्य का निर्माण करते हैं। इसके अलावा डॉक्टर एस जयशंकर ने भारत की यूएन में परमानेंट सदस्यता पर भी बड़ा बयान दिया। हमने आपको पहले ही बताया है कि अक्टूबर नवंबर में एक बड़ी मीटिंग यूएन में ऑर्गेनाइज की जाएगी, जिसके अंतर्गत यूनाइटेड नेशन में चेंजेस को लेकर डिस्कशन किया जाएगा और इसी के ऊपर डॉक्टर एस जयशंकर ने बयान दिया है। दरअसल डॉक्टर एस जयशंकर गुजरात के शहर राजकोट में बुद्धिजीवियों के साथ बातचीत कर रहे थे और उन्होंने वहां पर एक बड़ा बयान दिया कि भारत को यूनाइटेड नेशन में परमानेंट सीट और वीटो पावर तो जरूर मिलेगी, लेकिन इसके लिए हमें काफी मेहनत करनी पड़ेगी और ये भारत के लिए आसान नहीं रहने वाला। डॉक्टर जयशंकर ने कहा है कि दुनिया के देशों को इस बात की फीलिंग आ चुकी है कि अब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विस्तार होना चाहिए, ताकि हर देश को समान प्रतिनिधित्व मिल सके, और ऐसा होकर रहेगा। भारतीय विदेश मंत्री का ये बयान काफी ज्यादा महत्व रखता है यूनाइटेड नेशन में आने वाले चेंजेस को लेकर। बहरहाल बढ़ते हमारी दूसरी अपडेट की तरफ। तो दोस्तों, ये अपडेट भारत के स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व को लेकर है, जिसमें अब भारत ने कानून को बदलते हुए 100% कमर्शियल स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व को अप्रूव कर दिया है। यानी कि अब देश में मौजूद प्राइवेट कंपनियां भी पेट्रोलियम रिजर्व को ऑपरेट कर सकेंगे और उनमें मौजूद सभी पेट्रोल को अपने हिसाब से डील भी कर सकते हैं। ये एक ऐसा मॉडल है जो फिलहाल साउथ कोरिया और जापान जैसे देश फॉलो करते हैं। इससे स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व की मेंटेनेंस का खर्च बचेगा और इसकी जिम्मेदारी प्राइवेट कंपनियां के पास चली जाएगी। बता दें कि फिलहाल भारत
भारत के पास कुल मिलाकर 3 स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है और ये सभी दक्षिण भारत में मौजूद है। इन पेट्रोलियम रिजर्व की टोटल कैपेसिटी 36.7 मिलियन टन की है, जबकि भारत 2 नए स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व को बना भी रहा है। इसमें पहला दक्षिणी कर्नाटक में बनाया जाएगा, जिसकी कैपेसिटी 18.3 मिलियन टन की होगी, जबकि दूसरा रिजर्व पूर्वी उड़ीसा में बनाया जाएगा। इसकी कैपेसिटी 29.3 मिलियन टन की होगी। इसके बाद भारत की टोटल स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व की कैपेसिटी 84.3 मिलियन टन की हो जाएगी। बता दें कि देश का पहला प्राइवेट स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व 2029-30 तक बनकर तैयार हो जाएगा और इस बात की जानकारी इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड के चीफ एग्जीक्यूटिव की तरफ से दी गई। उन्होंने कहा कि हम इस बात को पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस साल सितंबर तक इस स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व को बनाने के लिए डिजाइन, ऑपरेट और फाइनेंस की समस्या को दूर कर दिया जाए और टेंडर एलोकेट कर दिया जाए। इसके बाद 60 महीने के अंदर ये रिजर्व बनकर पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। दोस्तों, भारत एक ऐसे माहौल में रहता है जहां युद्ध किसी भी वक्त हो सकता है, खास करके तब जब एक तरफ चीन और दूसरी तरफ पाकिस्तान मौजूद है, जिनके पास परमाणु हथियार मौजूद है। तो हमारे देश की एनर्जी जरूरत को पूरा करने के लिए हर तरह से तैयार रहना चाहिए और अधिकतर स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व इसी काम के लिए जाते हैं। ऐसे में ये जरूरी है कि भारत भविष्य में और भी ऐसे रिजर्व का निर्माण करे और हम क्रूड ऑयल के मामले में खुद को ज्यादा से ज्यादा लंबे समय तक बाहरी सप्लाई के बिना सस्टेन करने में सक्षम बने। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो वीडियो को लाइक करके हमारी वीडियो खत्म। ये जो चीज है ये वाकई भारत को युद्ध वगैरह में बहुत काम आएगी। लेकिन यार अब आते हैं मेन टॉपिक की तरफ। मेन टॉपिक क्या है? जब भी इंडिया में वाकई इलेक्शन हुए, कोई न कोई इंडियन मतलब जो वेस्टर्न कंट्रीज से या यूएन से या इन जगहों से भारत पे प्रेशर बना है। बिल्कुल सीधी बात है, पहले क्या होता था, ये इतनी बड़ी पावरफुल नहीं था इंडिया, तो वो लोग थोड़ा किनारा कर जाए। बिल्कुल। अभी मोदी जी की एक तो पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, इंडिया सुपर पावर की तरफ जा रहा है, फॉरेक्स रिजर्व बढ़ रहा है। वो दुनिया हैरान है कि भारत को कैसे रोके, भारत इतना तेजी से आगे जा रहा है। तो वो रास्ते में रोड़े अटकाने की कोशिश इसलिए तो जयशंकर सर ने बोला है कि हमें परमानेंट सीट तो हम लेकर आएंगे, जो मर्जी करो, हमें तुम सिखाओ और हमें सिखाओ मत कि अपनी डेमोक्रेसी कैसे चलाई जाए। हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि डेमोक्रेसी कैसे चलाई जाए। हम 140 करोड़ लोगों का इलेक्शन कराते हैं, जो मैं कहता हूँ अमेरिका, यूरोप सब की आबादी को मिला लो उससे ज्यादा बनता है। बिल्कुल सही बात है, उससे बड़े ज्यादा लोगों को तो खाली भारत ये इलेक्शन करवाता है, जो ऑर्गेनाइज कराना सही बात है, ऐसा काम है। सही बात है। और दूसरी बात मैंने ये कि यार ये जब तक ये नहीं होगा ना, जब तक इंडिया अपना जो है ना सख्त रवैया नहीं अपनाएगा, तो ये जो है ना ये ढीले पड़ के बोलते रहेंगे। इसलिए इंडिया ने कहा है कि अब इनको प्रेशर में हर टाइम रखो, इनको बार बार बोलो। साथ में इंडिया और कंट्रीज को भी मिला रहा है कि आओ भाई आप भी बोलो, और कंट्रीज जोड़ भी रहे हैं। तो ये मैं कहता हूँ साल लगे, 2 साल लगे, कुछ भी हो, लेकिन ये बहुत जल्द होने वाला है, ये रिफॉर्म्स होने वाली है। तुम मुझसे लिख कर ले लो। और वो जो दूसरा क्या कहते हैं ऑयल स्टोरेज जो रिजर्व जो है बढ़ा रहे हैं, वो भी बहुत कमाल है। आपका देश का कहना है, अपने कमेंट सेक्शन में बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो यार।